जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। 6 जजेस का इशू आज के दिन में आ गया है और आज के दिन इसका फैसला होना है। फैसला क्या क्या हो सकता है, एक तज्जियाती किस्म का वीलॉग आज होगा। हम आपको ये बताएंगे कि कितने किस्म के फैसले हो सकते हैं और हर फैसले के क्या नताइज निकल सकते हैं। बड़ी डिटेल के साथ आपको बताएंगे क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर 2 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि किसकी ख्वाहिश पे ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा। कल फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और ये 2.5 घंटे इजलास चलता रहा और उस इजलास के बाद सबका ख्याल ये था कि अलामिया जारी होगा, लेकिन कोई अलामिया नहीं आया। और फिर रात के वक्त एक खबर गर्दिश करनी शुरू हुई कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ख्वाहिश जाहिर की गई है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। अब इसमें 2 किस्म की मालूमात हैं। एक मालूमात तो ये है कि कल जब फुल कोर्ट इजलास हो रहा था तो उसमें जजिस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आप वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करें और उनसे कहें कि इस चीज़ का बाकायदा नोटिस लेके कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ जाएं, क्योंकि जो 6 जजेस हैं उन्होंने एग्जेक्टिव ब्रांच का जिक्र किया है और एग्जेक्टिव ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को पिक्चर में नहीं रखते तो कल को गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपने हमें क्योंकि शामिल ही नहीं किया था, अब आप खुद ये फैसला कर लें और खुद ही इंप्लीमेंट कर लें। तो लिहाजा गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। तो एक इंफॉर्मेशन ये निकले कि ये जो कल फुल कोर्ट इजलास था उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राब्ता करें प्राइम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करें। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को बुला के ये कहा गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हमारी फिक्स करें। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जब ये सूरत सामने आई तो प्राइम मिनिस्टर को खुद ही अंदाज़ा हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हो जाती है और जिस तरह 6 जजेस ने मुतालबा किया कि कन्वेंशन बुलाया जाए और अगर ये कन्वेंशन हो जाता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के लिए स्पेस कम हो जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कन्वेंशन से क्या मतलब है। देखिए 3 आइनी अदालतें हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदालत है, दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वो आइनी अदालत है और तीसरी जो है फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये आइनी अदालत है। तो जब कन्वेंशन बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आइनी अदालतें जो है ना तीनों, उन सब के जजेस को बिठा के उनके सामने ये सूरत रखी जाए और फिर वो एक लाए अमल तय करें जो सारी अदलिया के लिए लाजम हो कि उसके ऊपर अमल दरामद करें। अगर ये कन्वेंशन बुला लिया जाता है और उस कन्वेंशन में ये फैसला हो जाता है कि फौरी तौर पे जिन जिन लोगों ने इस किस्म की इंटरवेंशन की उसको बुला के और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट की जाए, और अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर अदलिया के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये कन्वेंशन में ये फैसला होता है कि जनाब आप इस चीज़ पे खामोशी इख्तियार करें, तो जब खामोशी का मतलब फिर ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को पूरा मौका दिया जाएगा कि आइंदा वो इस टाइप की इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो जब कन्वेंशन होगा तो कन्वेंशन के अंदर एक फ़ैसला करना पड़ेगा। तो वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर कन्वेंशन हो गया तो फिर हमारे लिए स्पेस कम हो जाएगी, लिहाजा हमने जो कुछ करना है उससे पहले पहले करना है ताकि एक रास्ता निकल आए। फिर आज भी क्योंकि फुल कोर्ट इजलास हो रहा है और इस इजलास के बाद एक अलामिया जारी होना है। अब सवाल ये है कि फुल कोर्ट का इजलास, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म के आपकी मुलाकात, इसमें से क्या क्या नताइज निकल सकते हैं। तो कुछ सिनेरियोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सिनेरियो तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फैसला करें कि इस सूरत हाल को हमें खुद डिफ्यूज़ कर देना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे एक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे, क्योंकि कमीशन जब भी बनता है उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के पास है। कमीशन सिर्फ वज़ीर आज़म बना सकते हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट शामिल होगी तो कमीशन बनेगा, वैसे कमीशन नहीं बन सकता। गो अदलिया भी जुडिशल कमीशन बना सकती है, लेकिन उस कमीशन के अंदर अथॉरिटी नहीं होगी, क्योंकि अदलिया सिर्फ फैसला कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास एग्जेक्टिव की ताकत होनी चाहिए। लिहाजा जब एग्जेक्टिव एक कमीशन बनाता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो कमीशन बना सकते हैं, जुडिशल कमीशन भी हो सकता है और आम नॉर्मल कमीशन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा हो कि मुझे फौरी तौर पर दरमियान में आना चाहिए और आके कोई वे आउट निकालना चाहिए। तो उनके पास एक वे आउट ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑफ़र कर दें कि मैं एक कमीशन बना देता हूँ और उस कमीशन की जो भी फाइंडिंग होगी उसके ऊपर फिर हम अमल दरामद कर लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास जो जुडिशल कमीशन बनाने का ऑप्शन है, क्या उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है या फिर 2 ऑप्शन? उसमें भी 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बना दें, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड जजेस के ऊपर एक
कमीशन बनाती है तो फिर उसका मतलब एक ही होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो लंबी हो जाएगी, ये फौरी तौर पे इसका रिजल्ट नहीं निकल सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब रिटायर्ड जजेस को बुलाया जाएगा तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि चलें हमें दफ्तर मिल गया, हमें फ़ोन मिल गया, हमें स्टेनोग्राफर मिल गया, हमें गाड़ी मिल गई, हमें तनख्वाह मिल रही है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पे ये मसला हल हो जाए। तो उनका फ़ायदा इसी में है कि साल 1.5 साल तक ये मामला चलता रहे, और गवर्नमेंट को भी इसके अंदर यही फ़ायदा है कि इस इशू को वो इतना अरसा चलाएं कि लोगों की जो याददाश्त है उसमें से ये महव हो जाए, वो याद ही नहीं रहे लोगों को कि एक कमीशन ये भी बना था और जिसके अंदर हमने जजेस की शिकायत के ऊपर फैसला करना था। तो अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि इस इशू को लंबा करके इससे जान छुड़ा लें, तो उनके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बना दें जो आहिस्ता आहिस्ता ठोका ठोकी करता रहे, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आए, रिपोर्ट भी बड़ी होम्योपैथिक टाइप हो, और उस दौरान सारी चीज़ें बदल चुकी हों। ये जो ऑफिसर जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उन सब की ट्रांसफ़र हो चुकी हो, उनमें से कुछ लोग रिटायर हो चुके हों, अपने घरों को जा चुके हों, सारी इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो गई हो, और हो सकता है गवर्नमेंट भी तब्दील हो गई हो, तो फिर वो जो कमीशन होगा वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और हो सकता है इन जजेस में से कुछ रिटायर हो चुके हों, कुछ नौकरियों से बर्खास्त हो गए हों, तो वो भी ज़ाहिर है फिर मुद्दई भी नहीं रहेगा। तो एक उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आप रिटायर्ड जजेस को बिठा के एक लंबा सा कमीशन बना दें जो अगले 2, 4, 5 साल तक कोई रिपोर्ट ना आने दें। और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि नहीं, हमें फौरी तौर पे इस मसले को हल करना है, तो फिर हाज़र सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए। अब जो हाज़र सर्विस जजेस हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने केसेस भी देखने होते हैं, साथ साथ वो कमीशन के अंदर भी हैं, तो वो चाहेंगे कि फौरी तौर पे उसका फ़ैसला कर लिया जाए। इसमें मैं 2 मिसालें दूंगा, जैसे कि ये फैज़ाबाद धरने का एक कमीशन बना था, आप देखें कितनी जल्दी उसने रिपोर्ट तैयार कर ली, और उसके कुछ मदरजात लीक भी हुए, और अब अनकरीब वो एक मुफस्सल रिपोर्ट जो आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले आपको याद होगा कि कोयटा के अंदर एक दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए थे, बल्कि उसके ऊपर कोयटा इंक्वायरी कमीशन बना था, शायद आपको याद हो। उसको काजी फायज़ साहब कोयटा के अंदर होते थे, वहाँ हाई कोर्ट में वो जज थे, चीफ जस्टिस थे बल्कि। तो जब कमीशन वो बना तो उन्होंने फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट बना के उसे नशर भी कर दिया था, और वो रिपोर्ट आज भी अगर आप इंटरनेट पर जाएँ तो आपको वो दस्तयाब होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हाज़र सर्विस जजेस को ये मौका दिया जाता है तो वो फ़ौरन इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट प्रॉपर तैयार कर लेते हैं। तो अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वाकई इसका फ़ौरन फैसला हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट हाज़र सर्विस जजेस के ऊपर फौरी तौर पे एक कमीशन बना देगी। अब सवाल ये कि क्या वाकई गवर्नमेंट ये बनाएगी? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि एक तो 6 और बल्कि 7 जजेस जो हैं वो इंतहाई अहम जजेस हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वफाक की हाई कोर्ट है उसमें 8 जजेस हैं, और 8 में से 7 जजेस जो हैं उनकी तरफ से ख़त आ गया है, और बाकायदा अभी पूरी दुनिया के अंदर ज़ेर बहस है इस वक्त, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कारपेट नहीं डाल सकती। दूसरा, सारी बार कौंसल जो है इस वक्त इन जजेस के साथ खड़ी हो गई है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास शुरू कर दिया है, और कल उसकी एक समाअत हुई और आज दूसरी समाअत होगी। तो अब ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो इसको चक्कर दे के इसमें से निकल सके, या फिर ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सके। तो गवर्नमेंट ने आज ये फैसला करना है। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो मिल रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक दरमियान का रास्ता निकालना चाहते हैं। अब हम आते हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ। तो अब ये दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है कि कल का जो इजलास हुआ था उसमें तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की हो, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मैंडेट दिया हो कि आप जी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिल के उनको ये बताएं कि जो हमने एलामिया अभी तैयार किया, हमने अनाउंस नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि आपको पहले इतला कर दी जाए। तो हो सकता है जो इजलास में मोअज़्ज़ज़ जजेस ने फ़ैसले किए हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे किए जा रहे हैं, और उनसे कहा जाए कि अब आप हमारे साथ मिल के इस इशू को सॉल्व करें। तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है। अब हम नताइज की तरफ जाते हैं। अब नताइज बड़े दिलचस्प हैं जी। पहली बात तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने साथी जजेस के साथ खड़े होकर कोई एक बड़ा फैसला कर देती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी और अदलिया की लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2 ऑप्शन देखें, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त पूरे मुल्क को चला रही है, और ये गवर्नमेंट जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है, और इसके साथ साथ जो इस वक्त रियासत के अंदर स्टेबिलिटी आई है उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया इस्टेब्लिशमेंट को ये कहती है कि आप तमाम जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब के या सियासी केसेस जो चल रहे हैं उनमें से आप अपने आप को अलग कर लें और आप साइड पे हो जाएं, और इस आर्डर को ज़ाहिर मानना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फ़र्ज़ है। इस्टेब्लिशमेंट तो इनकार उससे नहीं कर सकते। अब इस्टेब्लिशमेंट जो होगी अब साइड पे होगी,
तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो वो इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। वो ना गवर्नमेंट चल सकेगी ना रियासत चल सकेगी। अब अगर गवर्नमेंट नहीं चलती, रियासत नहीं चलती, तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो स्टेबिलिटी जो इस वक्त आई हुई वो ख़त्म हो जाएगी। जो डॉलर इस वक्त रुका हुआ है, चलें 282 रुपये पे ही रुका हुआ है, वो फिर नहीं रुक सकेगा। फिर उसको 400, 450, 500 तक जाते हुए कोई शख्स कंट्रोल नहीं कर सकेगा, बुझाएगा, क्योंकि आपने वो जो फोर्स थी जिसने इसको कंट्रोल किया हुआ था, आपने उसको साइड पे कर दिया। और दूसरा ये कि ये जो अभी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त रिकॉर्ड कायम कर रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज भी कोलैप्स कर जाएगी फ़ौरन। और थर्डली ये है कि जब सड़कों के ऊपर जुलूस निकल रहे होंगे और मारामारी चल रही होगी, जलसे हो रहे होंगे, रिलीज हो रही होंगी, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा आराम सुकून आया है, ये भी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ SIFC जो है वो ज़ाहिर है आपने देखा है कि उसके कुछ भी नताइज निकल रहे हैं, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ जो IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, मेरा ख्याल है वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो महंगाई का स्पेल आएगा, इकॉनमी मज़ीद ख़राब हो जाएगी, बाहर से सरमायाकारी रुक जाएगी और पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे। और ये जो बाहर से दहशतगर्दी का इस वक्त बहुत दबाव है, तो उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। अब स्टैब्लिशमेंट सारे साइड पे हो जाएगी कि जी ठीक है जी, आपने हमें रोक दिया है, अब हम कुछ नहीं कर रहे, जो आप कहेंगे हम सिर्फ वो करेंगे। तो अगर दहशतगर्दी होगी तो वो कहेंगे जी आप जजेस के पास जाएं और उनसे आर्डर लें कि हमने क्या करना है। तो जो जजेस साहब आर्डर देंगे उसके मुताबिक हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। और ज़ाहिर ये गवर्नमेंट जो है, इसके पास तो वो मैंडेट नहीं है कि ये इकॉनमी को रोक सकें, बड़े फैसले कर सकें, तो रोक नहीं सकें। और इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आके इस मुल्क को चलने नहीं देंगे, तो एक सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाएगी। और अब उसके मुकाबले में अगर स्टैब्लिशमेंट ये कहती है जी हम पीछे नहीं हटते जी, हमने क्योंकि पाकिस्तान के बका का वादा किया हुआ है, तो हम इस किस्म की सूरत हाल को जो उसमें से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो स्टैब्लिशमेंट स्टैंड ले जाते हैं, वो कहती है जनाब कुछ भी हो जाए, हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, हमने ये जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, और ये जो गवर्नमेंट बन गई है जैसी भी बनी है हमने इसको चलाना है। तो अब अदलिया और फिर इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने होगी, और जब आमने सामने होगी तो पाकिस्तान का माजी है कि अल्टीमेटली परवेल फिर इस्टेब्लिशमेंट ही करती है, और जब इस्टेब्लिशमेंट परवेल करेगी तो फिर ज़ाहिर है सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, फिर जजेस को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जब अगर जज कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर वही जो पुराने ज़माने में PCO होता था, फिर एक PCO आएगा, फिर एमरजेंसी लगेगी, फिर हो सकता है मार्शल लॉ भी लगे। तो अब अगर मार्शल लॉ लग जाता है, एमरजेंसी लग जाती है, PCO आ जाता है, तो फिर ये सारी अदलिया कहाँ पे खड़ी होगी? फिर ज़ाहिर है दोबारा सारी जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, और जब वो डीरेल होगी तो इमरान खान साहब को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अदलिया को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान उसके अंदर सफ़र करेगा। बल्कि मैं अगर आज ये कहूँ कि पाकिस्तान ने हर सूरत सफ़र करना है। अगर इस्टेब्लिशमेंट रुक जाती है, खड़ी होती है और स्टैंड करती है, तो पाकिस्तान सफ़र करेगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है और इस सारे मामले को ओपन छोड़ देती है कि जनाब आ जाएं, आपका जो दिल करता है आप फैसला कर लें, उस वक्त भी पाकिस्तानी सफ़र करेगा। तो इसमें कोई वे आउट नहीं है। तो तरीका यही है कि सब लोगों को मिल के समझदारी के साथ कोई सबूत देना पड़ेगा, कुछ ग्रे एरियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, और उन ग्रे एरियाज़ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदलिया को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो बार बार हम फ़ोन कर देते हैं या बार बार बंदे को खुद ही बुला लेते हैं कि जय साहब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर भेज के उसको ये कह दिया जाता है जी आप ये फ़ैसला करें, उसको भी रुकना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा बना दिया जाए कि अगर किसी जगह उसने अपना मौक़िफ़ देना है या उसने कुछ चीज़ समझानी है, तो वो एक मैकेनिज़्म हो जो अदलिया के से आके रब्ता करके उसको ऑनरेबली समझाए कि सर ये इशू है और इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इस किस्म का कोई पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा ना हो। और दूसरी तरफ से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक बंदा तैनात कर दे जो आपस में मिल के म्यूचुअली आगे बढ़े। ये याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान रब्ता होता है, क्योंकि ये सब के सब जो हैं एक ही मुल्क के इदारे हैं, और अगर ये मुल्क चलना है तो सब इदारों ने एक दूसरे के साथ रब्ता रखना है, और अगर वो रब्ता नहीं रखेंगे तो फिर मुल्क नहीं चल सकेंगे। मसलन अगर अमेरिका के अंदर उनकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को फैसला कर देती है जिससे वो सारा सिस्टम ही डिसमेंटल हो जाता है, तो अमेरिका कैसे चलेगा? तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी एक रास्ता है कि जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम इस तरह गवर्नमेंट है
कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ अपोजिशन को रगड़ा लगाती रहती है और उसको अगर स्पेस नहीं देती तो अपोजिशन ज़ाहिर है फिर ही कुछ ना कुछ करेगी। और इसी तरह अगर अपोजिशन सड़कों को गर्म रखती है, वो मुल्क को नहीं चलने देती, तो फिर उसको कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है और अब इस गंभीर सूरत हाल का नतीजा जो है वो 2 बजे के बाद ही निकलेगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 4 बजे के करीब एक एलामिया आ जाएगा और उस एलामिया में से सारी चीज़ें फिर क्लियर होंगी। लेकिन बहरहाल सूरत हाल गंभीर है और इस गंभीर सूरत हाल में कोई वे आउट ही निकाला जा सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपने अंधाधुंध कोई फैसला कर लिया तो उस फैसले का पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा।